अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल और जिसका नाम हमने रखा है एग्रीकल्चर विद अरुण सुरेश। और इसमें हम सारे के सारे उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि रिलेटेड है, जो कि कंसर्न है एग्रीकल्चर के हिसाब से। सो आई वेलकम यू ऑल। और जितने भी एग्रीकल्चर के मुताबिक आपके क्वेश्चन है, आपकी क्यूरीज हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आप जो आपकी सजेशन है आप वो हमसे डिस्कस करें। और आज से हम अपने सफर का आगाज करने जा रहे हैं। और बेसिकली हम एग्रीकल्चर की, मैं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हम उन सारे सब्जेक्ट्स को हम जो है डिस्कस करेंगे जो कि आपको पढ़ाए जाएंगे। और सबसे पहले ये जो आपको सामने दिख रहा है ये फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है, जो कि सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मोस्ट जो है प्रोमिनेंट जो है फैकल्टी में से एक है। सो ये हमारी फैकल्टी है, ठीक है। अब हम जो अब आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम एग्रोनॉमी का कोर्स डिस्कस करेंगे। आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और एग्रोनॉमी के मेन यही टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें एक सेमेस्टर में कवर करने होते हैं। फर्दर इट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि वो कौन से इसमें टॉपिक ऐड करना चाहते हैं या क्या। पर मेनली एग्रीकल्चर, अगर एग्रोनॉमी 301 की बात करें तो ये 13 टॉपिक्स होते हैं जो एक मेन टॉपिक्स हैं एग्रोनॉमी 301 के, ठीक है। आज हम सिर्फ एग्रोनॉमी को डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, वो किस लैंग्वेज से निकला हुआ है, उसका ओरिजिन क्या है और ये जो एग्रोनॉमी है इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो आज हम सिर्फ इसी स्लाइड को डिस्कस करेंगे कि एग्रोनॉमी अगर है तो ये है क्या। सबसे पहले एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है। आपने इन चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनना है क्योंकि जो आपके मिड्स होंगे, जो आपके फाइनल टर्म एग्जाम होंगे, उनमें यही पूछा जाएगा कि ये किस लैंग्वेज से निकला है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी चीजों से डील करता है। तो आपने इतना मुश्किल नहीं है, आधे सिर्फ चीजों को आराम से सुनना है बैठ के कि ये किसकी ब्रांच है। एग्रीकल्चरल साइंसेज की एक ब्रांच है, ठीक है, जो फोकस किस पर करती है, ऑन द स्टडी ऑफ, वेट अ सेकंड, यहाँ पर ये कह रहा है दैट फोकस इज ऑन द स्टडी ऑफ। अब वो फोकस करेगा किस पर, स्टडी और मैनेजमेंट ऑफ फील्ड क्रॉप्स पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो टर्म मैंने इस्तेमाल की हैं, आपको इनको जो है समझने की जरूरत होगी कि स्टडी और मैनेजमेंट किस तरह से फील्ड क्रॉप को। अब देखें, कोई भी हम फील्ड क्रॉप लगा रहे हैं तो हमें उसकी स्टडी करना बहुत जरूरी होता है कि उसका सीजन क्या है, उसका ग्रोइंग रेशियो क्या है, और अगर हम उसकी सोइंग डेट से आगे या अगर हम पीछे उसको शो करते हैं तो हमें क्या जो है नुकसान मिलेंगे, आपके क्या इफेक्ट होंगे। तो स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स ये हो गया। और मैनेजमेंट के हमें कितने टिलेजेस की, हमें कितनी जो है उस पर जो है सीड को करना है, किस तरह से फील्ड को मैनेजमेंट करनी है, किस तरह से उसको पानी देना है, कितना पानी देना है, कब उसमें फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, कब उसके लिए पानी को रोक देना है ताकि वो थोड़ी सी फ्रूट जो है अपीयर होना शुरू हो। तो ये सारी सारी मैनेजमेंट हम डिस्कस करते हैं एग्रोनॉमी के अंदर। अब एग्रोनॉमी का मेन मकसद यही है कि हमें जो है फूड प्रोडक्शन है, फूड क्वालिटी है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। तो बेसिकली ये तीन मेजर जो है एम्स है एग्रोनॉमी के कि किस तरह से सॉइल को कंजर्व करते हुए, उसकी न्यूट्रिएंट्स को बचाते हुए, उसको हेल्दी रखते हुए, उसको फर्टाइल रखते हुए हमें कैसे ज्यादा से ज्यादा फूड क्वालिटी मिले, कैसे हमें फ्यूल मिले और कैसे हमें फायदा मिले बिना सॉइल को नुकसान किए हुए, सॉइल की क्वालिटी और फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हुए कैसे हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, ये सारा डील करता है एग्रोनॉमी, ठीक है। अब ये ड्राइव किया हुआ है ग्रीक वर्ड के साथ, ठीक है। अब ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एग्रोनॉमी, जो दो वर्ड से निकला है। एक है एग्रो और एग्रो के मीनिंग है फील्ड, यहाँ पर हम उसको सॉइल कह लेंगे, और जहाँ पे नोमो का मतलब है मैनेजमेंट के बारे में। तो एग्रोनॉमी इज कलेक्टिवली दो वर्ड से बना हुआ है जो कि ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है। नंबर 1 इज एग्रो एंड द सेकंड इज नोमो, मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज कॉल्ड एग्रोनॉम। ये मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन, एक छोटी सी लाइन में आपको एग्रोनॉमी का पूरा मतलब समझ जा दिया कि एग्रोनॉमी बताया है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है, वो डील किसके साथ करती है, प्रिंसिपल्स के साथ करती है, प्रैक्टिसेस के साथ करती है। प्रैक्टिसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे कि सॉइल की प्रैक्टिसेस क्या है। आपको मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देता रहा हूं कि प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल में यही आता है कि हम उस पर जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, हम जो उस पर हल चला रहे हैं, जो उस पर हम टिलेज के जो प्रोसेस से हम उसको टिलेज वही है कि हमने एक क्रॉप कर लिया, उसके बाद हमने जो सिंधी में उसको कहते हैं कि बनी खेड़ा, और जो हम ट्रैक्टर चला रहे होते हैं, जो हल चला रहे होते हैं, वो बेसिकली टिलेज को ही कहा जाता है। तो प्रैक्टिस ऑफ सॉइल यही है।
और वाटर किस तरह से हम फील्ड को दे रहे हैं, क्रॉप की हम मैनेजमेंट किस तरह से कर रहे हैं, ये सारा का सारा हम एग्रोनॉमी से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट टू द क्रॉप फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है, अब एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट में ये कैसे देंगे, क्योंकि हमने स्टडी कर दिया है, ऊपर हमने डिस्कस किया था कि डील विद द स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ फील्ड क्रॉप। अब हमने उस चीज को स्टडी कर लिया है कि उस जो क्रॉप है उसके लिए कौन सा टेम्परेचर सुटेबल है, कौन सी इसके लिए कंडीशन सुटेबल है। तो हमें यकीनन हमें उन चीजों का पता है कि कौन सी चीजें इसके लिए फेवरेबल है, तो हमें मदद मिलेगी कि हम किस तरह से उस फील्ड से हाई यील्ड अचीव कर सकते हैं। तो एग्रोनॉमी का मेन फोकस ही ये कि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर का मेन फोकस ही यही है कि सॉइल की फर्टिलिटी को रखते हुए, सॉइल की क्वालिटी को रखते हुए, सॉइल को कंजर्व करते हुए हम किस तरह से हाई यील्ड मिल सके किसी भी प्रोडक्ट की, एग्रोनॉमी का मेन फोकस यही है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में यही लिखा हुआ है कि दिस साइंस फोकस इज ऑन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। जाहिर है प्रोडक्टिविटी को बढ़ना ही है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हो, आप अच्छे से उसकी स्टडी कर रहे हो, आप अच्छे से उसकी मैनेजमेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज ही होगी। अगर आपने कहीं पर अगर उसको सही से स्टडी नहीं किया या मैनेज नहीं किया तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज होगा। मगर आपने उसको जब अच्छे से डिस्कस कर लिया है, अच्छे से उसको मैनेज किया है, आपने उसको सही तरह से पानी दिया है, सही तरह से आपने फर्टिलाइजर अप्लाई किया है, आपने सही तरह से उससे सही वक्त पर उसका पानी आपने कम कर दिया है, आपने उसकी जो टिलेज प्रैक्टिसेस हैं वो आपने सही से की हैं, आपने जो है उसकी फील्ड मैनेजमेंट सही तरीके से किया, आपने जो सीड का सोइंग मेथड था आपने वो सही तरीके से किया है, आपने अकॉर्डिंग टू सीजन अगर आपने जो है उस सीड को प्लांट किया है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 100% बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने आज एग्रोनॉमी को डिस्कस किया, इंशाल्लाह आगे आपको ये सारा का सारा कोर्स हम कवर करवाएंगे। एग्रोनॉमी का मतलब यही है कि एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस व्हिच डील्स विद द मैनेजमेंट एंड स्टडी ऑफ द soil to enhance their yield to get a maximum yield, that is called agronomy. Agro means soil and nomo means management. तो मैं soil को और field को manage करेंगे हम, क्यों? To get more yield, to get higher product, to get quality product, that will be called agronomy. I hope so आज के इस लेक्चर में आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, और हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर जो करेंगे वो हम करेंगे कि एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर करेंगे। ठीक है, अब मुझे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई आपकी सजेशन है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां हमसे जो है राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जितना हो सके इस चीज को शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।